दुनिया के 1% लोगों में आपका गिनती अगर नहीं हो रहा तो ये 7 हैबिट्स आप फॉलो नहीं कर रहे। ये 7 हैबिट्स ऐसे हैं कि अगर आप लगातार 6 महीने तक इनको फॉलो करोगे, दुनिया के 3% लोगों में आपका काउंट शुरू हो जाएगा। लगातार इस 7 हैबिट्स को 1 सालों तक कंटिन्यू रखोगे, दुनिया के 1% लोगों में आप शामिल हो जाओगे। अब ये 7 हैबिट्स कौन से हैं जो दुनिया के 1% लोग फॉलो करते हैं? और अगर इस वीडियो से पहले आप सोशल मीडिया पे जुड़े हो तो मैंने ये चीज़ें वहाँ पे पोस्ट कर दिया है। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में लेके आ रहे हैं ताकि डिटेल से एक्सप्लेन कर सकें। मैं हूँ प्रशांत और ऑनेस्ट एडवाइजर में आप सभी का स्वागत है। एक एक करके ये सारे हैबिट्स देखते हैं जो कि आपके आने वाले 6 महीने 1 साल के लिए गेम चेंजर हो सकता है। किस तरीके से इसे लागू करना है, कैसा इफेक्टिव रहेगा, इस वीडियो में आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। तो पहला हैबिट है हमारे लिस्ट का, वो है बी प्रोएक्टिव। अब बी प्रोएक्टिव एक हैबिट है, लेकिन इसे किस तरीके से अप्लाई करना है वो जो है आपको यहाँ पे सिखा। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि कभी भी हरी में रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हो, ये चीज़ें आज से बंद कर दो। अब आज से आप उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करोगे, अपनी एक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। आपके एक्शन का जिम्मेवार कोई और नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप 100% अपने ऊपर लो। फोकस ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये क्या होता है? ये आप सर्कल देख रहे हो दो तरीके का, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। अब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ये अंदर वाला एरिया है, सर्कल ऑफ कंसर्न जो है ये बाहर वाला एरिया है। दोनों एरिया में फर्क ऐसा है कि जो इन्फ्लुएंस का एरिया होता है इसको हम आप सभी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपका मूड हो गया, आपका पर्सनल हेल्थ हो गया। ये हैबिट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्शन, रिएक्शन, रिस्पॉन्ड करना, आपकी वर्क लाइफ किस तरीके से बैलेंस है, आपके चॉइस ऑफ वर्क क्या है, ये सारी चीज़ें इस इनर सर्किल के अंदर आता है जो कि हमारे हाथों में होता है कि हम इस चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। दूसरा होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। अब ऐसी चीज़ें जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आता है इन आउटर सर्कल में। और ये आउटर सर्कल हमें बताता है जैसे वेदर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अदर एक्शंस हो गए जो चाहे गवर्नमेंट्स के जरिए लिए गए या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लिए गए, इकोनॉमिक्स हो गया, लोगों का जजमेंट हो गया हमें लेके। ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इस पे फोकस करना और इस फोकस के जरिए हमने अपने आप को प्रोएक्टिव बना के रखना है। और आने वाले किसी भी चीज़ पे आज से रिएक्ट नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। किसी भी एक्शन पे जिम्मेवार किसी और को नहीं ठहराओगे, उसकी जिम्मेवारी 100% आप खुद को लोगे। तो ये जो था पहला हैबिट है जो कि आपको अपने लाइफ में 1% बेटर की तरफ लेके जाएगा। सेकेंड जो लिस्ट का हैबिट है वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपने दिमाग में इस बात को क्लियर तरीके से लेके चलो कि जो भी चीज़ें आप स्टार्ट कर रहे हो या कर रहे हो उसका एंड क्या है, चाहे वो उसका वर्स्ट सिनेरियो हो या बेटर सिनेरियो। ये सिनेरियो आपके दिमाग में होना चाहिए। एक क्लियर विजन ऑफ आपके फ्यूचर के बारे में, आपके गोल के बारे में, आपके एम के बारे में आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। अपनी पर्सनल मिशन को एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखिए और यह स्टेटमेंट क्या बताता है कि आप क्या बनना चाहते हो, जो डिफाइन करेगा आपका कैरेक्टर कैसा होने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर में, नेक्स्ट 1 ईयर में, नेक्स्ट 10 ईयर में आपका कैरेक्टर किस तरीके से डेवलप होगा, आप अचीव क्या करना चाहते हो। ये होगा आपका कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट, यानी कि आपने कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट किया, उसके बदले आपने कुछ चीज़ें अचीव किया। आने वाले जो भी साल, जो भी ईयर्स आप काम करते हो उस पे इन सारी चीज़ों को लेके आपने कौन से प्रिंसिपल और वैल्यू पे ज़्यादा फोकस किया, ये जो है आपका तीसरा एरिया है आपके पर्सनल मिशंस का। और ये बनाएगा आपको एक ग्रेटर फाउंडेशन जो कि आपके एक्शन के जरिए बिल्ड होगा। और ये एक्शन आपको लगातार आज से लेके लगातार 10 साल 5 साल तक अपने दिमाग में लेके चलना है, जिससे एक बेटर और क्लियर फाउंडेशन आप फोल्ड कर सको, जनरेट कर सको। और उसी के बदले आपको एक क्लियर माइंड ऑफ सेट जो है वो प्रोवाइड करेगा ये सारे एक्शन। थर्ड हैबिट जो हमारे लिस्ट में है
पुट थिंग फर्स्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि आपके पास टाइम है, सेल्फ मैनेजमेंट है, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने टास्क को अपने लिस्ट के जरिए उसे लिस्ट आउट कर सकते हैं कि कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है, वो सबसे पहले रहने चाहिए, कौन सी काम उससे भी ज़्यादा अर्जेंट है वो आप पहले करोगे, आज करोगे। और इन सारे कामों के लिए आपको एक प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहते हो उस पर प्लान बनाओ, उसको डेलीगेट करो, और बाकी चीज़ें जो बच जाते हैं उसको एलिमिनेट करो। कुछ इस तरीके से आप प्लान बना सकते हो कि कुछ ज़रूरी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगे, उनमें कुछ अर्जेंट चीज़ें यहाँ आ जाएगी, और जो अर्जेंट नहीं है वो यहाँ आ जाएगी। नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ें जो दूसरे लिस्ट में चली जाएगी, और उसमें भी नॉन इम्पोर्टेंट में जो अर्जेंट है वो पहले आ जाएगा, जो नॉन अर्जेंट है वो बाद में आ जाएगा। यानी कि जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है उसको करना ही है, वो आपको पहले बॉक्स में टिक करना है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो जो यूजफुल थिंग्स है वो आप जो है दूसरे बॉक्स में डाल सकते हो, और आप चाहते हो कि जो कि दूसरों के लिए कुछ मैटर करता है वो आप थर्ड बॉक्स में डाल सकते हो, और जो कि बिल्कुल पॉइंटलेस है, टाइम वेस्ट है, आप वहाँ पे कट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप इन पे काम करोगे, नहीं रहता है तो इन पे काम नहीं करोगे। कुछ इस तरीके से आपको पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट को लेके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हैबिट जो हमारे लिस्ट में है, थिंक विन विन। मतलब क्लियर है, कोई भी चीज़ आप प्लान कर रहे हो, कोई भी सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, कोई भी एग्रीमेंट आप प्लान कर रहे हो, उस सिचुएशन को आप ऐसा देखो कि दोनों का म्यूचुअली बेनिफिट हो, एज ए ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, एज ए पर्सनल तौर पे। अगर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो कोई भी जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है, किसी क्लाइंट से हो रहा है, उसमें म्यूचुअली बेनिफिट दिखाई देगा, एक विन विन सिचुएशन रहेगा। विन विन सिचुएशन से होगा क्या कि आपका वो क्लाइंट आपके लिए और ज़्यादा क्लाइंट लेके आएगा, आपका वो ऑर्गेनाइजेशन या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हो वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए और ज़्यादा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेके आएगा, या अलग अलग अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा, जो कि आने वाले फ्यूचर्स में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल बन सकते हैं। और इसे आप 4 स्टेप्स में कर सकते हो विन विन सिचुएशन के लिए। पहला स्टेप जो होता है विन विन सिचुएशन का, कि आप अपने आप को सामने वाले के सोच में उतारो। कहने का मतलब ये होता है कि उसके जूते पहन के देखो, मतलब वो किस सिचुएशन में है, किस सिचुएशन से वो गुजर रहा है, उस सिचुएशन को आप जो है एक बार देखो, समझो, और उससे ये करो कि वो क्या जो है एबिलिटी रखता है, किस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद से जो है आप अपनी ऑफर देने की कोशिश करो। जो दूसरा स्टेप है, आइडेंटिफाई द की इशू एंड कंसर्न, नॉट पोजीशन एट स्टेक। कोई भी चीज़ आप डिफाइन करते हो तो सबसे पहले उसका की इशू क्या है, उसके कंसर्न क्या है, इसको डिफाइन करो, ना कि आप केवल स्टेक, पोजीशन या फिर प्रॉफिट लेने के चक्कर में बाकी चीज़ें जो हो कर रहे हो। तो थर्ड स्टेप होता है आइडेंटिफाई आउटकम दैट विल बी फुली म्यूचुअली बेनिफिट। अब कोई भी एक्शन आप लेते हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हो, किसी क्लाइंट से जुड़ते हो, तो उस चीज़ में इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर जो भी आउटकम आपके जुड़ने से आएगा, उस आउटकम में किसका ज़्यादा बेनिफिट है, आपका ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है, या फिर दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे मान लो आपने एक एजेंसी SMM का, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप किसी से जो है वो 30K पर मंथ चार्ज कर लिया, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो रीच है, वो जो रीच करना चाहता था, उस रीच को आप दे नहीं पाए और आपने अपना पैसा चार्ज कर लिया। इससे क्या होगा कि बेनिफिट यहाँ पे आपको हुआ, बल्कि उससे ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी आपके क्लाइंट को नहीं हुआ। और ये तभी एक अच्छे ढंग से चल सकता है या अच्छे ढंग से रह सकता है कि जब वो जो चाहता था उसे मिल गया, आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया। ये जो है आउटकम पे टोटली डिपेंड करता है, और ये आउटकम दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो वो जो क्लाइंट है वो आपके साथ केवल 1 महीने काम नहीं करेगा, बल्कि सालों साल तक काम करते रहेगा। जो स्टेप 4 है, थिंक ऑफ न्यू ऑप्शंस, पॉसिबिलिटी टू मेक दिस हैपेंस। अब ये जो विन विन सिचुएशन है ना, जो ट्रेडिशनली चल रहा है, आप वैसे चीज़ें मत करो। आप ऐसे चीज़ें करो जो कि दूसरों को एक विन विन सिचुएशन में ला के बैठा दे, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जनरेट करे जिससे आपके बेनिफिट के साथ साथ दूसरों की बेनिफिट हो, दूसरों की लाइफ जो है वो भी अच्छी हो। जो पेन पॉइंट है दूसरों का, वो पेन पॉइंट आप सॉल्व कर रहे हो, उस सिचुएशन को दूर कर रहे हो। वैसे सिचुएशन में फिर उन्हें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यही एक विन विन सिचुएशन है जो कि आप आने वाले टाइम पे अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे से अप्लाई करते हो
आने वाले दिनों में आप देखोगे अपने आप में भी सुधार आ रहा है और आपके जो वर्किंग स्टाइल है उसमें भी बहुत अच्छे से सुधार आ रहा है। ये हैबिट 5 जो है वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जब कोई भी चीज़ जो है आप समझते हो या सुनते हो या बोलते हो, उससे पहले आप इसको ध्यान में रखो कि जो सुनने का इंटेंशन है वो कैसा है, जो इंटेंट है वो किस तरीके का है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। इमोशनली इंटेलेक्चुअली किसी भी चीज़ को जब अच्छे से सुनते हो उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करो और उसके बाद से उस पर रिस्पॉन्ड करो, जिससे कि आपका जो आंसर होगा वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल आंसर होगा। और जब भी आप कोई चीज़ें सुनते हो तो एक अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में आपके अंदर अपने आप ही डेवलप हो जाएगा और उसके बेसिस पे जब आप आंसर देते हो तो एक इंटरएक्चुअल जो डिसीजन है वो आपके स्पीकिंग में, आपके बोलने के तरीके में झलकेगा, दिखाई देगा, जो कि म्यूचुअली बहुत अच्छे से दोनों को बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट का है वो है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब होता है जब भी आप कोई चीज़ बेच रहे हो, सेल कर रहे हो या दिखा रहे हो या कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, तो सबसे पहले ये देखो कि आप जब भी आप किसी से कुछ कहने जाते हो या किसी की रिक्वायरमेंट आप लेते हो तो उसका जो तरीका है या उसको जो चाहिए वो क्या है। सबसे पहले आप उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को बिल्कुल अपने आप को ओपन रखो सुनने के लिए, समझने के लिए, और तभी जो है आप उस चीज़ को ऐसे डिलीवर कर पाओगे या उस चीज़ को ऐसे डेवलप कर पाओगे जैसे कि बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ आ जाए, एक कलेक्टिव सक्सेस जो है आपको दिखाई दे। और ये तभी हो पाएगा जैसे बहुत सारे लोग अपनी टीम को मैनेज करते हैं, तो उस टीम में क्या होता है, उस टीम में होता है कि जो बॉस होता है वो मैनेजर को गाली देता है, मैनेजर जो है वो आप उसके नीचे काम करने वाले को, जो वर्कर्स होते हैं उनको गाली देता है, या फिर जो टीम लीडर को सुनाता है और टीम लीडर जो है आपको सुनाता है। अब वैसे में क्या होता है कि जो नीचे वाले होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल प्रेशर प्रेशर चलते जाते हैं और वहाँ पे जो टीम का कलेक्टिव आउटपुट है वो बाहर दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ दिखाई देता है, तो दिखाई देता है एज ए वर्क जो कि अपना ड्यूटी कर रहे हैं, एक कलेक्टिव आउटकम नहीं नजर आता। और ये कलेक्टिव आउटकम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सिनर्जाइज वे में सारी टीमें काम करें, और तभी हो पाएगा। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि 1 और 1 मिलके 11 हो जाते हैं, ना कि 2 होते हैं, और ये तभी हो पाते हैं जब सिनर्जाइज करें, यानी कि उनको भी साथ लेके चले, उनकी जो विचारधारा है उसको सुने, वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, किस बेसिस पे काम करना चाहते हैं, उसको लेके एक अच्छे तरीके से मैनेज करके आगे बढ़े। और जिस दिन ये करना शुरू कर जाओगे आप अपने आप को एक बेटर जगह, बेटर पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करने लगोगे, या बेटर जो है आप कन्वर्ट करने लगोगे। जो लास्ट है हमारे लिस्ट का वो है शार्पेन द सॉ। आपने बहुत बार कहानी सुना होगा कि एक आदमी ने अपने 2 बेटों को 2 कुल्हाड़ी दिया, दोनों कुल्हाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बुरे हालत में थे, और बोला कि 2 पेड़ काटो। एक ने जो है पेड़ कटना शुरू कर दिया और दूसरे ने जो है कुल्हाड़ी को तेज बनाना शुरू कर दिया। जो पेड़ काट रहा था वो ये देख रहा था कि ये तो इतना खराब कुल्हाड़ी है और अगर जल्दी नहीं काटेंगे पेड़ तो इसे तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन दूसरा क्या कर रहा था, उसे शार्पन कर रहा था। और शार्पन करने का क्या मतलब है, शार्पन करने का मतलब है उसे तेज बना रहा था ताकि जब वो वार करे जल्दी से चीज़ों को जो हो काट सके। अब आप अपने एरिया में अपने स्किल्स को, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को, अपने सेल्फ रिन्यूअल को कुछ इस तरीके से जो है वो रोज 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 डेवलप करते रहो, जिससे आप एकदम से बर्न आउट ना हो जाए, आपकी सारी एनर्जी, सारी चीज़ें, सारी इम्प्रूवमेंट एकदम से बर्न आउट ना हो जाए। आप उन्हें हमेशा जो है वो धार देते रहो, ताकि जिस दिन आप उनका यूज़ करोगे और जिस तरीके से आप यूज़ करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। और इसके लिए 4 जो है मेन एरियाज हैं यहाँ पे, जिसे आप अपने आप का जो सौ है ना, जो आप अपने आप जो नेचर है उसको अच्छे से बिल्ड कर पाओगे, उसको अच्छे से देख पाओगे। ये 4 एरिया है। मेंटल एरिया, आपका मेंटल माइंडसेट जो है वो शार्प होना चाहिए, आप मेंटली जो है वो फिट होने चाहिए, आपका माइंड सेट जो है वो क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज़ पर डिसीजन लेने के लिए। फिजिकली आप फिट रहना चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहोगे, अभी जो है एज अच्छा है, फिट बहुत अच्छे तरीके से हो, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा आपका फिजिकल फिटनेस जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि आज से ही अपना जो फिजिकल फिटनेस है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते रहो। इमोशनल जो फिटनेस है ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहो,
नहीं किसी भी बात पे इमोशनली जो है वो बिल्कुल इमोशनल होता है। तो अब अगर आप क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट आपको इमोशनल कर देगा और उस इमोशन से आप बहुत अच्छे से जो है बेनिफिट नहीं ले पाओगे। स्पिरिचुअलिटी भी जो है आप में होनी चाहिए। आपने अगर मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हो, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो ध्यान है वो कभी भी भंग नहीं होगा या बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में चलेगा, जिससे अपने आप को शांत रखोगे, माइंडफुलनेस रखोगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें आप में बहुत अच्छे से आएगी और धीरे धीरे कुछ इस तरीके से आपको ये 7 हैबिट डेवलप कर जाएंगे कि अपने आप को आप बेटर फील करने लगोगे। आप अपने आप को आने वाले 2-3 सालों में 1% लोगों में जो है काउंट करने लगोगे जो कि बहुत अच्छे से लाइफ में अचीव कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये चीज़ें हम लोग रेगुलरली अब अपने लाइफ में भी लेके आ रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी जो है अपने लाइफ में लेके आओ। तो होप सो ये वाला वीडियो जो है ना आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जता सकते हो। बाकी सारे सोशल जो मीडिया है उस पर जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।